आज मैं मेरे भाई को मार डालने वाली हूँ। आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। मौसी, ये आधा वाटा दो। काय ताई, एक वाटा तो लो, आधा वाटा तो सिर्फ एक बंदे के लिए काफी है। पता है मौसी, एक बंदे के लिए चाहिए। लौका कर। मच्छी कड़ी सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई शिरीष के लिए बनेगी। मैं शिरीष से पूछती हूँ वो हमारे साथ चलेगा क्या। ए शिरीष, ए उठ रे शिरीष। गायला लगाई। शिरीष, मैं और गौरी मंदिर जा रहे हैं कथा सुनने। सारा दिन वहीं लग जाएगा, घर पे कोई खाना नहीं बनेगा। तू चलेगा हमारे साथ? चलेगा हमारे साथ? अरे जाओ तुम लोग। तैयारी सुन, मेरे लिए मच्छी कड़ी चावल बना के जा। अभी बाहर जा रहा हूँ, लौट के खा लूंगा। पर अभी कौन बनाने बैठेगा? कथा के लिए भी देर हो रही है। मैं बोला ना बना के जा। मेरे को आज मच्छी कड़ी खाने का मन है और ये कथा वथा होती रहती है। अरे पर 7:30 बज गया है। हाँ वो भी रोज बजते हैं। चल जल्दी बना, मेरे को मच्छी कड़ी खाने का मन है। गौरी, ये मच्छी कड़ी की जिद कर रहा है। तू फटाफट जाओ, थोड़ी सी मच्छी ला दे मुझे। आई तू मंदिर जा, मैं जल्दी से मच्छी कड़ी और चावल बना कर आती हूँ। नको ना, मैं बना लूंगी उसके लिए। तू बस मच्छी ला दे मुझे। आई मैं जा रही हूँ, तो एक काम कर, चावल चढ़ा दे। मैं जल्दी से मच्छी कड़ी बनाकर मंदिर आती हूँ। मस्त झणझणीत पाहिजे, लौट के खाऊंगा मैं। उम्मीद कर रही हूँ कि जब आई और मैं घर पहुँचेंगे तब शिरीष मर चुका होगा। मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ नाटक करने, जब शिरीष की लाश सामने मिलेगी। मैं सोच रही थी कि तू मेरे साथ चले, और अच्छा हो ना तू चली गई मेरे साथ। अगर कोई सवाल पूछे गए मुझसे तो मैं उनके जवाबों को तैयार कर रही हूँ। उनके साथ है नहीं कोई। ये देख, ये खा पी के फिर निकल गया। आई मेरे पास दूसरी चाबी है, मैं खोलती हूँ। हाँ, ये देखो, ये जैसा मैंने सोचा था ये वैसे ही करके गया है। खा पी के निकल गया बाहर। इसका कोई काम ही नहीं है। कहीं से भी जाओ और बाहर आओ और ये सब चीजों को समेटते रहो। इसलिए बनवाया था ये सब। मैं तो यही करती रही और यही करती रहूंगी जिंदगी भर। बस यही सब कर। आई हाथ धो ले फटाफट। क्यों? नहीं, तू हाथ धो ले। आई हाँ, हाथ तो मैं धो लूंगी, इसमें कहने का क्या है? नहीं, वो तूने इतनी झूठन उठाई तो। सारी जिंदगी झूठा ही तो उठाई, और किया क्या है मैंने इसका? रोज शाम को आएगा, कभी किसी को लेके आएगा, कभी किसी को लेके आएगा।
नहीं होता मुझसे अब। क्या हुआ गौरी? डॉक्टर साहब सॉरी, पेशेंट के यहाँ आने से पहले ही मौत हो चुकी थी। मौत ऐसे कैसे मर सकता है मेरा बेटा? सॉरी, पर वो मर चुका है। लेकिन डॉक्टर, जब हम उसे यहाँ लाए थे तभी तो उसकी सांसें चल रही थी। जब मेरी टेबल पर लाया गया उसकी डेथ हो चुकी थी। डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर किया है हमने। पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। जी हाँ, ये मौत संदेहजनक है और हमें भी इस मौत का कारण नहीं मालूम। ये केस पुलिस हैंडल करेगी और पोस्टमार्टम होगा। यहाँ मुंह खोल के पड़ा हुआ था शिरीष। बाहर वाले रूम में साथ देसी शराब की बोतलें पड़ी हुई। वो दारू पीने बैठा था। पता नहीं सर, मैं और आई तो मंदिर गए थे। जब लौट कर आए तो उसे ऐसी हालत में पाया। गौरी, तुम्हारा भाई अकेले तो 7 बोतलें नहीं पी सकता। किसके साथ बैठा था? मुझे नहीं पता सर। मच्छी कड़ी चावल खाना था उसे, हमने बना दिया। मुझे नहीं पता वो किसको घर पे लेकर आया। आप जानती होंगी उसके दोस्तों को जिसके साथ बैठ के वो पीता था? 3-4 दोस्त हैं उसके। एक वो निखिल पवार, मिहिर, एक जुनैद है और वो परेरा का बेटा जोसेफ। हमें इनसे बात करनी होगी। आपके पास नंबर्स हैं इनके? देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हमें मौत का कारण पता चल जाएगा, लेकिन उसके पहले इनसे बात करनी होगी। मेरे पास किसी का नंबर नहीं है, पर ये चारों हमारी पिट्ठलवाड़ी में ही रहते हैं। देसी दारू है सर। आसपास के देसी दारू के ठेकों से पता करना पड़ेगा ये दारू इन्होंने कहाँ से ली थी। ठीक है, सारी बोतलें उठाओ, लैब में भेज दो। आपके पास शिरीष के किसी दोस्त का नंबर है? नहीं सर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनमें से कोई आया था या कोई और। मिहिर कामले, निखिल पवार, जोसेफ परेरा और जुनैद असलम, इन चारों को उठा ले विट्ठलवाड़ी से जल्दी। मैडम, ये मामला एक ही मौत का नहीं है, और भी हैं। पिछले 1 घंटे में एग्जैक्टली शिरीष जैसे 3 और डेड ऑन अराइवल केस हुए हैं। सस्पिशियस डेथ। निखिल पवार, जुनैद असलम और मिहिर कामले, ये तीनों शिरीष भागवे के दोस्त हैं और तीनों मर चुके हैं। हाँ सर, तीनों डेड ऑन अराइवल। एक चौथे का भी नाम लिया था उसकी आई ने, जोसेफ परेरा। उसका क्या हुआ? सर, उसके बारे में पता नहीं है। एक कांस्टेबल को भेजा है विट्ठलवाड़ी उसके घर। गौरी, शिरीष के 4 में से 3 दोस्त, निखिल पवार, जुनैद असलम और मिहिर कामले, तो इनका नाम आपकी आई ने लिया था। हॉस्पिटल में मरे हुए लाए गए। तीनों? जी। अशोक, सारी बोतलें ठीक से पैक करो और लैब में भेजो, और जल्दी पता करो ये शराब कहाँ से खरीदी गई थी। ये जहरीली शराब का केस लगता है। जी सर। फिश का बास कमाल। चल 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 जल्दी चटाई ले। हो क्या रहा है? बात सुनिए, एक सेकंड पहले मेरी बात सुनिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए। आप बोलिए क्या? आप बोलिए। पी के आया था पता नहीं कहाँ से। उसके बाद में घर में घुसा, 2 मिनट के लिए बैठा और गिर गया। मुझे लगता है आपका बेटा जुनैद, आपका बेटा मिहिर और आपका बेटा निखिल, ये तीनों शिरीष भागवे के घर उसके साथ बैठकर दारू पी रहे थे। जब शिरीष को अस्पताल लाया गया तब वो भी मरा हुआ था। लेकिन मैडम, ये 4 के 4 लड़के मर कैसे गए? तहकीकात चालू है। ये बताइए, जोसेफ परेरा कहाँ रहता है? जोसेफ, वो तो अपनी विट्ठलवाड़ी का लड़का है, मगर सुबह से दिखता नहीं है।
विट्ठलवाड़ी और उसके आसपास की शराब की दुकानों पर तफ्तीश करने के बाद हमें पता चला कि शिरीष और उसके दोस्तों ने वो शराब रमाकांत साकोलकर के ठेके से खरीदी। अशोक, सारी बोतलें सील करो और गाड़ी में डालो। एक भी बोतल छूटनी नहीं चाहिए। हुआ क्या साहब? बात क्या है? अचानक ये धाड़। शिरीष भागवे, मीर कामले, जुनैद असलम और निखिल पवार, ये चारों आज तेरे यहाँ से दारू ले गए थे। हाँ साहब, ये तो मेरे बंधे हुए ग्राहक हैं। छूट गए, चारों आज इस दुनिया से छूट गए। आइला, कैसे साहब? कैसे? गौरी, ये सब कैसे? मुझे नहीं पता अनिल जी। मैंने न्यूज़ में सुना कि जहरीली शराब थी। पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। वसई शहराच्या 12 लाख रहिवाशांना आज सकाळी जबरदस्त धक्का बसला आहे। त्यांना ही बातमी मिळाली आहे की 4 तरुण विषारी दारूचे शिकार झाले आहेत। पोलिसांनी देशी दारूच्या दुकानावर छापा मारून दुकान सील केलं आहे आणि दुकानाच्या मालकाला अटक करण्यात आली आहे। मृतकाचे नातेवाईक दुःखात कोसळलेले आहेत आणि संबंधित शहरात देशी दारू बंदीची मागणी होत आहे। ठार झालेले 4ही तरुण 25 वर्षाच्या खालती होते, त्यातला एक तरुण फक्त 19 वर्षाचा होता। एक बूंद मिलावट की भी मिली ना मेरे माल में तो आप केस वेस मत करना, सीधा मेरा एनकाउंटर कर देना, नहीं तो मैं खुद को मार लूंगा। उससे क्या होगा? तेरा सप्लायर, उसका होलसेलर, सबकी चेकिंग हो रही है। सारे सैंपल्स हर लेवल पर चेक हो रहे हैं ना मकान। सर जितनी चाहो चेकिंग कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला। आप जरा सोचिए, कल जब आपने छापा मारा था वहां बैठकर जितने लोग भी पी रहे थे उसमें से कोई बंदा मरा? किसी को हल्की सी उल्टी तक नहीं आई। लेकिन 4 बंदे मरे और एक गायब है। उसे पूरे वसई और मुंबई के अस्पतालों में खोजा जा रहा है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि शिरीष और उसके दोस्त मेरा माल पीकर मारे। अरे वो तो रोज के पड़े रहते थे मेरे ठेके पर। सर, ये चारों शिरीष, निखिल, मिहिर, जुनैद, चारों स्टे शूटर्स थे और ये 5वां जोसेफ परेरा भी। चोरी के मामलों में कई दफ़ा अंधेरों में सबके सब। लाला गाड़ी चोर के ग्रुप में ट्रेनिंग ली थी इन्होंने, फिर खुद का करने लगे। ये 5 ही हैं या कोई और भी इनके गैंग में? यही 5 थे सर। जोसेफ को ढूंढने गुरु खबरी को लगा दिया। किसी भी हॉस्पिटल से जोसेफ की कोई खबर नहीं? नहीं सर। और वो देसी ठेके का मालिक रमाकांत, उसने कुछ बताया? वही कैसेट बजा रहा है सर। सालों से ठेका चला रहा है दारू का, ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं। कह रहा है उसकी शराब में मिलावट हो ही नहीं सकती। वैसे उसकी ठेके की और उसके सप्लायर्स की सारी शराब की बोतलें FSL भेज दी गई हैं टेस्टिंग के लिए। सर, जिसने भी रमाकांत के ठेके पर शराब पी, उनमें से एक भी बंदा बीमार नहीं है। ये चारों जब कल दोपहर को शिरीष के घर पर दारू पी रहे थे, जोसेफ नहीं था वहाँ पे? वो पता नहीं है सर, अभी तक उसके बारे में कोई खबर मिली नहीं है हमें, और ये चारों तो है नहीं बताने के लिए। तो अगर जोसेफ को अभी तक कुछ नहीं हुआ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने इन चारों की शराब में जहर मिला दिया हो और उसके बाद फरार हो गया? शिरीष की माँ और बहन को बोला, उन्हीं से पूछते हैं कि क्या उसकी शिरीष के साथ कुछ अनबन थी। शिरीष की माँ अभी इस हालत में नहीं है कि कुछ ठीक ठीक बता सके। उसकी बहन से बात करने की कोशिश करते हैं। आई और मैं जब मंदिर से लौटे तो सब कुछ बिखरा हुआ था सर। आई ने ही सारी प्लेट्स उठाई थी। अब वो 4 थी या शायद 5, याद नहीं। तुम्हारे भाई शिरीष का उसके दोस्तों में से किसी से झगड़ा था? कोई अनबन थी, स्पेशली वो जोसेफ से? नहीं मैडम, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तुम जॉब करती? जी सर, हाई एक्सप्रेस कोरियर्स में। तुम्हारा भाई शिरीष और उसके चारों दोस्त निखिल, मिहिर, जुनैद और जोसेफ, चारों हिस्ट्री शीटर्स थे? जी सर। अरे ताहिर साहब, मेरी ताई को फ़ोन मारो ना, बुलाओ ना उसको यहाँ। अरे इतनी भी जल्दी क्या है? 2-3 दिन सड़ो यहाँ पे। मैं क्या बोलता है, नेक्स्ट टाइम से आपका कट अलग से रखूंगा, आई शपथ। एक नहीं 3-3 बाइक चुराए हैं उसने, तीनों जगह के CCTV में छपा है वो। बस ये आखिरी बार माफ कर दो, इसके बाद नहीं करेगा। ओ भागश्री भाई, ये कब तक ये माँ बेटी एक ही बात बोलेंगे, आगे से नहीं करेगा, आगे से नहीं करेगा? कब तक कमा कमा के उसके लिए जमानत करवाओगी? सर एक लास्ट चांस दे दो प्लीज। पिछली बार चांस देके मैंने गलती की थी, इस बार सीधा कंप्लेंट रजिस्टर हुआ है, मामला अब कोर्ट में सुलझेगा। तुम चाहो तो वहाँ अर्जी डाल सकती हो जमानत की, मैं कुछ नहीं कर सकता। जमानत की अर्जी डाल देना। गौरी ताई, मेरी भी अर्जी डाल देना ना। इसकी भी डाल दे। पैसे लगते हैं शिरीष, बिल की रकम के अलावा वकील की फीस, चाय पानी। तो सड़ता रहूँगा। इतने पैसे नहीं है शिरीष,
मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ, ये चोरी चकारी बंद करो, कोई ढंग ए देख चल लो कोई माला इकडे जल्दी पैसे के बंदोबस्त कर। वो अनिल है ना, उसे एडवांस ले ले, तेरे को तो मना भी नहीं करेगा। ऐसे कई बार उसकी जमानत कराई थी सर, भाई था, लेकिन उसके दोस्तों के साथ उसका क्या आंकड़ा था ये मुझे नहीं मालूम। मौत जहर से हुई है। अब जहर किस चीज में मिलाया गया था ये डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा। शराब में मिलावट थी ना? लग तो ऐसे ही रहा है, पर पक्का नहीं कह सकते। अच्छा एक बात बताओ, क्या किसी ने जानबूझकर जहर दिया हो सकता है किसी और तरीके से? सर मुझे नहीं पता। शिरीष का उस दिन मच्छी कड़ी खाने का मन कर रहा था। आई ने चावल बनाए और मंदिर चली गई। मैं बाजार से मच्छी लेकर आई, कड़ी बनाई और फिर मैं भी मंदिर चली गई। शाम तक हम दोनों मंदिर में ही थे। अब हमारे पीछे से घर पे शिरीष और उसके दोस्तों के बीच में क्या हुआ ये हमें नहीं पता सर। देवा प्लीज मुझे बचा लो, मैं सिर्फ शिरीष को मारना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि इतने लोग मरने वाले। बचा लो मुझे भगवान। मामा जोसेफ, शिरीष, निखिल, जुनैद, मीर, चारों गए सर। सर कैसे? सर कैसे सर? मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा। तू जिंदा है इसका हमें यकीन नहीं हो रहा जोसेफ, तो तू यकीन दिला। सर 22 जुलाई को मैं वसई में था ही नहीं, मैं पूना में था। देख जोसेफ, आज है 24। सच बोल 22 को क्या हुआ और 2 दिन पहले तू कहाँ गायब था? वरना 25 को तेरी लाश किसी गटर में पड़ी होगी। गॉड प्रॉमिस, मैं 22 तारीख को पूना निकल गया था और जाने से पहले मैं शिरीष और निखिल को मिल गया था। कितने बजे? 11:30 बजे मॉर्निंग में। तो शाम को जाना, अभी रुक जा हमारे साथ, दारू पीते। ताई ने मस्त मच्छी कड़ी बनाया, चल। और जुनेद और मिहिर भी आ रहे। रमाकांत के ऐसे दारू उठाते और बैठते हैं। बस में डाइट होकर सो जाना चाहिए। अरे बाबा, मेरा अर्जेंट काम है पूना में, अगले संडे बैठते हैं। ये अर्जेंट काम का कोई नाम वाम है क्या? फोटो वोटो या वीडियो है तेरे पास? घर का काम है मेरा, मैं आता हूँ ना, फटाफट निपटा कर आता हूँ, फिर करते हैं। चल ठीक है, चला भाई अच्छे से। मैं पूना से लौटा था सर, आपके कांस्टेबल ने उठा लिया मेरे को। उसके मुंह से सुना मैंने सब कुछ। क्या अर्जेंट काम था पूना में? फोन क्यों बंद था तेरा? फोन तो सर मैं बंद करके निकला था यहाँ से। मैं क्यों? मैंने कुछ किया होता तो मैं लौट कर क्यों आता यहाँ पर? दोस्त थे मेरे, साथ में काम करते थे अपन लोग। चोरी के पैसों को लेकर झगड़ा था, तुमने उन चारों को जहर के पिलाया? क्या बात कर रहे हैं आप? सब लोग बोल रहे हैं रमाकांत की दारू में मिलावट थी। वो तो फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट बताती थी। तू ये बता, तू पुणे किस काम से गया था? तो फोन क्यों बंद था तेरा? देख जोसेफ, अगर तुम चारों के साथ दारू पीने नहीं बैठा तो तुझे पक्का मालूम था कि वो लोग मरने वाले हैं। नहीं पता था सर, और मुझे पता होता तो सर मैं उन्हें क्यों मरने देता? मैं बचाना लेता उन लोगों को। सब लोग बोल रहे हैं रमाकांत की दारू में मिलावट थी, वहाँ प्रॉब्लम थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तेरे को कैसे समझ में आएगा? क्योंकि तू पुणे गया ही नहीं। तूने उन चारों को मरवाया, खुद ना कुछ खाया ना पिया, सिर्फ उन चारों को पॉइजन खिलाया। सर मैं पूना गया था, मेरा पार्टनर है पूना, एल्बर्ट, आप उससे पूछ लो। कौन एल्बर्ट? दोस्त है मेरा, पूना में रहता है, उसी के साथ मेरा प्रोग्राम बना था। कैसा प्रोग्राम? एक ज्वेलरी शॉप है करवे रोड पर, पूना में, तो उसी को लूटना था हम लोगों को। ये तेरा दोस्त अल्बर्ट अभी पुणे में? हाँ, वो उधर ही रहता, उधर ही होगा ही। एड्रेस और नंबर दे उसका। सर, एफएसएल से फोन आया है। सर ठेके की सारी शराब के सैंपल्स टेस्ट किए हैं, कहीं कोई पॉइजनिंग नहीं मिली। उसमें जहर के कोई ट्रेसेस नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो 7 बोतलें जो शिरीष भागवे के घर से मिली? हमने इन 7 बोतलों को 3 बार टेस्ट किया है, लेकिन कहीं भी पॉइजनिंग के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। और सर वैसे भी ये ज़रूरी तो नहीं कि पॉइजनिंग सिर्फ शराब से हुई हो। सर इसका मतलब रमाकांत लिस्ट से आउट, उसकी शराब में कोई मिलावट नहीं है।
ये चारों लड़के ड्रग्स भी लेते थे सर। लेकिन चारों लड़कों की ब्लड रिपोर्ट में ड्रग डोज मेंशन नहीं। पुणे में जोसेफ का पार्टनर अल्बर्ट अरेस्ट हुआ है सर। दोनों ने ज्वेलरी की शॉप वाकई में लूटी थी। ज्वेलरी भी बरामद हुई। वैसे जोसेफ कुछ और भी बता रहा है सर। चारों को कोई मारना चाहता था? आप बोल रहे हैं ना कि पॉइजन दिया गया था? पॉइजन तो दिया गया है, पर ऐसा कौन कर सकता है? सर शिरीष की बहन है गौरी। उसका अनिल खानविलकर जो उसका सेठ है उसके साथ लफड़ा चल रहा था। ऐसा निखिल और जुनैद उसको बोलते थे शिरीष को। 1 साल से चल रहा था। ए निखिल चुप, मुंह करते रहा अभी। लेकिन एक बात समझ ले, जो है वो है, बदलने वाला बिल्कुल नहीं है। सीरिया तू हम लोग पे क्या भड़क रहे रे? जब हम लोग ने देखा ना तभी अपनी भी सटकी थी, समझा? देख शिरीष सुन, तेरी मम्मा भी उधर ही काम करती है ना, हाँ? तो उनसे पूछना क्या सही है क्या गलत है। तू नाराज क्या हो रहा है? पूरे वर्ल्ड को पता था सर इस बारे में। अफेयर है और शिरीष को उन दोनों से बहुत खुन्नस थी। तो ये जहर कौन दे सकता है? किसने दिया होगा और क्यों दिया होगा? क्यों दिया सर, ये तो जहर डालने वाले से पूछ लो आप। उसी से तो पूछ रहे हैं। तू भी तो हो सकता ना वो। सर मैं उन लाशों में से हो सकता था। वो तो मैं गया नहीं उनके साथ, निकल लिया वहां से तो बच गया मैं। सब लोग शिरीष के घर पे बैठे थे सर, वहीं दारू पी रहे थे और गौरी ने फिश करी बनाई थी। गौरी? तो क्या गौरी ने जहर डाला होगा? पता नहीं सर। गौरी को नहीं, उसके बॉस को बुलाओ, अनिल खानविलकर को। सर जोसेफ की बात से एक बात तो साफ है, हमें फिश करी और बर्तनों को भी भेजना चाहिए था फॉरेंसिक लैब में। साउंड प्लेट्स का क्या हुआ था? सर सारे धुल गए थे। अब तक हम सिर्फ शराब की बोतलों पे शक कर रहे थे और गौरी और उसकी माँ ने जो बयान दिया हमने उसी को सच माना। ये शराब की बोतलें और ठेके की शराब हम दोनों चेक कराएंगे। जी। गुरु, गौरी भागवे की पूरी हिस्ट्री चाहिए मुझे, खास करके 22 जुलाई की। वो फिश लाई थी, उसने फिश करी बनाई थी। कहाँ से लाई थी, कहाँ गई? पर मालिक वो तो बहन थी ना उसकी। क्यों? बहन भाई को मार नहीं सकती? और चारों को? इतना बड़ा कांड। दारू में जहर नहीं था ये तो पक्का हुआ है, और उन चारों ने फिश करी गई थी उस घर में। हाँ वैसे भी शिरीष माँ बेटी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द तो था ही। ऊपर से सुना है शिरीष को गौरी और उसके बॉस अनिल के अफेयर को लेकर आपत्ति थी। अब सोच। पुलिस स्टेशन आना है? ओके जी, आता हूँ मैं। नहीं मैं नहीं बताऊँ। अनिल, गौरी पिछले 4 साल से तुम्हारी कोरियर कंपनी में जॉब कर रही है? जी। उसने डिवोर्स के बाद तुरंत ज्वाइन किया था। उसकी आई जो पिछले 12 साल से मेरे यहाँ जॉब कर रही थी वही उसे लेकर आई थी। हमें शक है कि गौरी ने अपने भाई शिरीष और उसके 3 दोस्तों को जहर देकर मार डाला। क्या? गौरी ने? हो ही नहीं सकता सर। गौरी ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि उसके भाई शिरीष को तुम्हारे और गौरी के अफेयर के बारे में पता चल गया था। झूठ है सर ये। सर शिरीष 1 नंबर का यूजलेस लड़का था। एक तो नशेबाज, ऊपर से चोर। बेवजह अपनी बहन पर और मुझ पर घटिया इल्जाम लगा रहा था। तो अफेयर नहीं है? गौरी अपने तलाक के बाद बहुत मुश्किल दौर से गुजरी और फिर मेरे यहाँ काम पर लगी और अब बहुत मेहनत से काम कर रही है। अपने बिखरे सपनों को बटोरने की कोशिश कर रही है। अनिल जी आप देखिए ना, अगर इसके लिए कुछ काम है तो आप इन्हें कल से भेज दीजिए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। सर एक तरह से भाग्यश्री ताई का लिहाज करके गौरी पर तरस खाकर मैंने उसे नौकरी दी। वैसे जगह खाली नहीं थी, पर बहुत जल्द मुझे समझ आ गया कि गौरी 4 लोगों का काम एक साथ कर सकती है। वो न सिर्फ काबिल है बल्कि ईमानदार और बेहद मेहनती। देखते देखते हर काम में माहिर हो गई। डिस्पैच हो, कस्टमर के साथ बात करना हो। आखिर में मैंने उसे अकाउंट्स में लगा दिया और अब तो वो लगभग खुद से पूरा ऑफिस चलाती है समझो। उसने अपनी जगह मेहनत और लगन से कमाई है सर। अब मेरी तरफ से किसी मेहरबानी का तो सवाल ही नहीं है। उल्टा आज वो मेरे ऑफिस में अकेली बहुत सारा काम संभालती है। उसके बिना ऑफिस में बहुत मुश्किल हो जाती है मुझे। सर गौरी और मेरे बीच में कुछ नहीं है। हाँ उसका बॉस और एक दोस्त होने के नाते मैं उसकी सिचुएशन को समझता हूँ, उसे इज्जत देता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ। सर मुझे बताइए, अगर मैं शाम को उसको घर ड्रॉप करने जाता हूँ तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारा अफेयर चल रहा है।
सर मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपने परिवार से बहुत खुश हूँ, और गौरी के मन में भी ऐसी कोई फीलिंग नहीं है सर, पर शिरीष के मन में यह जहर था। ये बकवास चल रहा है। नामदेव, पुलिस को बुला। मिलिट्री बुला, फोन लगा, चल मिलिट्री बुला। आज किधर है गौरी? अब आ रहा। तू निकल गया। गौरी, इसे अभी के अभी यहाँ से निकालो। तू निकाल गौरी को यहाँ से अभी। तेरी बहन को अगर नौकरी छोड़नी होगी ना तो मुझे बोल देगी, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। वो क्यों बोलेगी? ये देख, चुप, तमाशा मत कर, निकल यहाँ से, निकल तू यहाँ से। तू रिजाइन दे अभी के अभी। पेपर लेके आए, चल। हाँ दे दूंगी, लेकिन पहले तू खुद एक अच्छी नौकरी पकड़, 1 महीना टिक, आई को हाथ में पगार दे, फिर छोड़ूंगी मेरी नौकरी। एक पैसा घर पे नहीं देता, बहन के पैसे से शराब पीता है, उल्टे सीधे धंधे करता है, जेल जाता है। यही जमानत कराती है ना तेरी, और उसी पर रौब जमा रहा है तू। शर्म नहीं आती तुझे? तुझसे तो ज्यादा आती है। घर पे बीवी है, बच्चे है, लेकिन सांप बाहर मुंह मारने चले। इसका क्या है? इसका शादी वादी टूट गया, घर पे धमक गई है, और तू मस्त फ्री फ्रेंड में मजा गुलाटी पे गुलाटी मार रहे है। हाँ, खुला मैदान जो मिला तुझे। कोई और होता ना तो मुंह तोड़ देता तेरा इस समय। हाथ लगा। तेरे जैसा भाई ना किसी को ना मिले। 4 आने की तनख्वाह दो और रुपए का मजा लो। वाह, पागल हो तुम क्या गौरी? अपने उस नालायक बदतमीज भाई की जमानत कराना चाहती हो? सब भाई है मेरा। देखो गौरी, मुझे तुम्हें लोन देने में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही तुम्हारी आई को। तुम दोनों बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हो, और मुझे पूरा भरोसा है समय से पहले लोन लौटा भी दोगे। मगर अपने उस बदतमीज भाई सर, आई की जान बसती है उसमें। अगर उसकी जमानत नहीं कराई ना तो आई की हालत खराब हो जाएगी। इतना कुछ करती थी गौरी शिरीष के लिए, उसे मार कैसे डालेगी? तंग आ गई होगी शिरीष की हरकतों से। और उसके दोस्त, उसके दोस्तों को भी ऐसी मार डालेगी। उनसे भी गुस्सा होगा, नाराजगी होगी किसी बात को लेकर। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि गौरी ऐसा कर सकती है। वैसे तुम्हारे और गौरी के अफेयर के बारे में शिरीष का जो दोस्त जिंदा बच गया उसने हमें बताया। सर झूठ है वो, वही सब साले उसके कान भर रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, गौरी को शिरीष के दोस्तों पर गुस्सा आया होगा, बहुत गुस्सा, इसलिए उसने सबको खत्म कर दिया। नहीं, इसमें जोसेफ का हाथ नहीं लगता सर। उसे पुणे पुलिस को हैंडओवर कर दिया है ज्वेलरी शॉप की चोरी के केस में। गौरी, जितना उसका बैकग्राउंड निकल के आया है सर, इतना तो क्लियर है कि उसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई बार अपने भाई की जमानत दी है। डिवोर्स ही थी, उस एंगल से कुछ निकला? 4 साल पहले क्लीन डिवोर्स हुआ था, ऐसा सुना है। एक्स पति ट्रेस नहीं हो पाया है। लेकिन सर, उसका इन चारों के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है? यस डॉक्टर मौर्य, डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। इंस्पेक्टर, पॉइजन खाने में था। उन चारों के पेट से जो अनडाइजेस्टेड फूड मिला था उसमें पॉइजन के ट्रेसेस मिले। खाने में? इन चारों ने फिश करी और राइस खाए थे। डॉक्टर, क्या बता सकते हैं कि किस किस्म का पॉइजन इस्तेमाल हुआ? क्योंकि शिरीष के घर में जो बर्तन इस्तेमाल हुए थे वो हमारे पास नहीं है, वो धुल चुके हैं। पॉइजन। सर, गुरु से बात हुई, कह रहा था 22 जुलाई की सुबह गौरी पहले मच्छी मार्केट गई, उसके बाद घर, और फिर मंदिर, और फिर मंदिर से वापस घर अपनी माँ के साथ लौटी। गौरी के फोन रिकॉर्ड्स इस मूवमेंट से मैच करते हैं सर। डॉक्टर मौर्य का कहना है कि खाने में जहर मिलाएगी, पॉइजन। अब या तो वो मच्छी करी में मिलाया गया होगा या फिर चावल में। पहले से प्लानिंग की गई होगी। गौरी के घर की तलाशी लें सर। अगर प्लानिंग पहले से की गई है और बड़ी चालाकी से बर्तन धोए गए हैं फिर तो चांसेस बहुत कम है पीछे कोई निशान छोड़ा होगा। माँ बेटी को अलग अलग क्रैक करते हैं सर। पता चला दोनों की मिली भगत थी, या सिर्फ माँ का हाथ भी हो सकता है, या सिर्फ गौरी का। आई, पुलिस स्टेशन जाना है, पुलिस को कुछ बात करनी है। गौरी, शिरीष और उसके 3 दोस्तों को तुमने जहर दिया है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हमारा कोई अफेयर है। मैंने सच बता दिया, नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुमने ये कांड किया है। मैंने बोल दिया मैं सोच भी नहीं सकता। गौरी अपने सगे भाई को कभी नहीं मार सकती। जहर कहाँ से खरीदा था? मैंने किसी के लिए कहीं से कोई भी जहर नहीं खरीदा था। जहर शराब में नहीं, घर के बने खाने में था, चावल में या मच्छी कड़ी में। भाग्यश्री जी, उन चारों ने वही खाया जो आप लोगों ने बनाया था।
आप दोनों में से किसने जहर मिलाया था खाने में और क्यों? मैं अपने बेटे को और गौरी अपने छोटे भाई को जहर देकर क्यों मारेगी? आप लोग पागल हो गए हैं क्या? और उसके दोस्त वो कैसे मरे? उनको भी हमने मारा है? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? कोई गुस्सा नहीं था शिरीष पे, सब वो पहले से ही ऐसा था। उसे सही गलत की कोई परवाह ही नहीं थी। जब बाबा थे तब भी वो ऐसा था, उनके जाने के बाद भी वो ऐसा ही रहा। उसने कुछ नया नहीं किया था कि अचानक हमारा गुस्सा उस पर उमड़ पड़े। तुम्हारी शादी तुम्हारे भाई की वजह से टूटी थी? नहीं। फिर क्यों टूटी? थे कुछ कारण। क्या कारण थे गौरी? मैंने कहा ना सर, शिरीष कारण नहीं था। तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में प्यार था? उसके दोस्तों ने तुम्हारे साथ कुछ किया था? नहीं। तुम्हारे बॉस अनिल खानविलकर का तुम्हारे भाई शिरीष के साथ कोई पंगा था? कत्ल के एक दिन पहले 21 जुलाई को तुम्हारे भाई ने तुम्हारे ऑफिस के बाहर काफी हंगामा किया था। एक दिन पहले होना कोई बड़ी बात नहीं थी सर, ये तो आए दिन हुआ करता था। तुम अपने भाई की इन आए दिन की हरकतों से परेशान हो गए और फिर तुम्हारी बर्दाश्त करने की हद से बाहर हो गए। बर्दाश्त की ऐसी कोई लिमिट ही नहीं थी सर जो क्रॉस होती। ये तो रोज की परेशानी थी। गौरी, तुम्हारी शादी में क्या परेशानी थी? तुम पिछले 4 साल से अपने भाई शिरीष को मारना चाह रही थी। जब से डिवोर्स के बाद तुम घर वापस आई थी, तुम्हारे भाई शिरीष को तुम्हारा इस तरह लौटना पसंद नहीं था। तुम दोनों के बीच में झगड़े होते थे, 4 साल से तनाव था। कोई तनाव नहीं था सर। मेरे डिवोर्स का मेरे भाई, मेरे आई या किसी से कोई लेना देना नहीं था सर। मैंने मेरे पति को छोड़ा क्योंकि उसने मुझसे झूठ कहा था। नरेंद्र, मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ नरेंद्र। शादी को 6 महीने हुए थे, हमारे बीच जिस्मानी संबंध ही नहीं बने थे। मुझे किसी तरह से टाल रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। आखिर में उसने मुझे कारण बताया। मेरे पति नरेंद्र गायकवाड़ को औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी सर। घर वाले पीछे पड़े हुए थे कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा। क्या जवाब देते? ऐसी जिंदगी मुझे मंजूर नहीं थी सर, इसलिए मैंने डिवोर्स मांगा और उसने मना नहीं किया। शादी नहीं थी, धोखा था सर, गलती थी, इसलिए मैंने ये शादी तोड़ दी। और शिरीष के कत्ल का क्या कारण था? मुझे नहीं पता सर, जिसने कत्ल किया उससे जाके पूछिए। सारे सबूत धो दिए गए, हमें सिर्फ शराब की बोतलें मिली। तो जब घर लौटे तो सबसे पहले गौरी ने बर्तन धो दिए, है ना? इसमें कुछ नया नहीं था। शिरीष के जूठे बर्तन धोना, उसका सारा काम करना, ये तो रोज का काम था। और मैंने बर्तन उठाकर सिंक में रखे थे। भाग्यश्री जी, सच बोल दीजिए, क्या आप भी इस कांड में शामिल थी? आपने चावल में जहर मिलाया या आपकी बेटी गौरी ने मच्छी कड़ी में, या दोनों की मिली भगत थी? आपने बड़ी शांति से शिरीष की लाश मिलने के बाद बर्तनों को सिंक में रखा, उन्हें धोया और उसके बाद अपने पड़ोसी विष्णु को बुलाया, राइट? नहीं, हमें तो ये पता ही नहीं था कि शिरीष घर पर है। हमें तो लगा कि उसने पिया होगा, खाया होगा, दोस्तों के साथ निकल गया होगा घूमने, सब फैला के जैसे वो हमेशा करता है। हमें तो ये भी नहीं पता था कि उसकी लाश पड़ी हुई है बाथरूम में, और मैंने ही रखे थे बर्तन सिंक में। आई हाथ धो ले फटाफट। क्यों? नहीं, तू हाथ धो ले। अब तो सच बोल ही दीजिए भाग्यश्री जी। हाँ गुरु बोल। सर, सॉरी गौरी, हमने तुम पर शक किया। दरअसल हालात ही ऐसे हो गए। हमें लगा था कि ये सब तुमने किया होगा, लेकिन अब क्लियर हो गया तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना नहीं। तुम जा सकती हो। तुम्हारी आई ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि चावल में जहर उसी ने मिलाया था। तुम्हारा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं, तुम बेकसूर, तुम जा सकते हो। हम तुम्हारी आई को गिरफ्तार कर रहे हैं।
आई ने जहर नहीं मिलाया सर। हम जानते हैं तुम्हारी आई ने जहर नहीं मिलाया। आई ने नहीं मिलाया। तुमने मिलाया? हाँ, मैंने मिलाया मच्छी कड़ी। आई सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश कर रही। मैंने तुमसे झूठ कहा। तुम्हारी आई ने हमसे कुछ नहीं कहा। उसने कोई जुर्म कबूल नहीं किया। वो सब मैंने तुम्हें ऐसे ही कहा, लेकिन शायद तुम्हारी आई जान गई कि ये सब तुमने ने किया। एहसास हो गया उसे। गौरी को उसे मारने की क्या जरूरत थी? मैंने माना वो हमें बहुत तकलीफ देता था, पर था तो हमारा अपना ही ना। गौरी बोली नहीं है कि उसने क्यों मारा शिरीष को या उसके दोस्तों को, लेकिन हमें सबूत मिले हैं कि उसने ये दवाई खरीदी थी। 22 जुलाई की सुबह पहले तुमने मच्छी खरीदी और फिर नाला सोपारा में रमेश खत्री की दुकान से जहर खरीदा। खत्री, ध्यान से देख। इनमें से कोई आया था 22 जुलाई को? अरे 22 को जो वसई वाला कांड हुआ था, 4 लोग मरे थे ना उसमें, उन्हें जहर खिलाया गया था। हाँ हाँ हाँ, यही है वो, यही है बिल्कुल। सारी प्लानिंग पहले से कर रखी थी और 22 जुलाई की सुबह से अंजाम दिया। उसी रोज उसे मारने का सोचा जब उसने मच्छी कड़ी की मांग की। उस सुबह ऐसा क्या हुआ था और तुम उसके दोस्तों को मारना चाहती थी? मैंने सिर्फ आधा वट्टा मछली ली थी, सिर्फ शिरीष के लिए मच्छी कड़ी बनाई थी। जहर भी सिर्फ उसी के लिए डाला था। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसके दोस्त भी खाएंगे खाना। मैं सिर्फ शिरीष को मरा देखना चाहती थी। क्योंकि वो क्रिमिनल था। लेकिन तुम तो बचपन से बर्दाश्त करती आई थी। फिर उस सुबह ऐसा क्या हुआ था जो तुमने उसको मारने के लिए सोचा? शिरीष, निकल यहाँ से। तुम्हारी आई जानती है? मैंने किसी को भी नहीं बताया। जब भी मुझे घर पे अकेला पाता था, मुझ पे हाथ डाल देता था। इसलिए मैंने नौकरी ली। पूरा दिन काम करती थी, संडे को भी, ताकि उसके साथ घर पे अकेले ना रहना पड़े। हर बार सोचती थी कि अगर आई को पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। शिरीष को अनिल के साथ या मेरे किसी और अफेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो मेरी जॉब इसलिए छुड़वाना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि मैं घर पर रहूं हमेशा। उसके लिए आई भी तो काम करती थी, लेकिन शिरीष ने कभी भी आई को नहीं रोका। तो आई को बता देती या अपने उस बॉस को बता देती, अनिल को, जिस पर तुम्हें भरोसा था। मुझे किसी को नहीं बताना था और ना ही बताया। मुझे सिर्फ शिरीष को मारना था। रोज सोचती थी कि एक ना एक दिन इसे ज़रूर मारूंगी। और 21 जुलाई के एक दिन पहले मुझे बहुत गुस्सा आया। जहर खरीदने के बाद भी कई बार सोचा, नहीं देती। भाई है, आई पे क्या बीतेगी। पर फिर सोचा, भाई है क्या? भाई क्या होता है और ये क्या है? बहुत दुख है मुझे सर कि ये तीनों भी मारे गए। मैंने सिर्फ शिरीष के लिए मच्छी कड़ी बनाई थी। मैं सिर्फ उसे मारना चाहती थी। पर तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि तुम बच जाओगे? बात दब जाती, तहकीकात नहीं होती। इतना सोचा ही नहीं था मैंने सर। मुझे लगा सबको लगेगा कि सुसाइड कर लिया होगा उसने, पर इतने लोग मारे जाएंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सर, एक रिक्वेस्ट है, आप आई या किसी को भी ये मत बताना कि मैंने इसे क्यों मारा। बस इतना बोल दीजिएगा कि ज़मानत करवाते करवाते मैं थक गई थी, इसलिए मार डाला। आई सच्चाई कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।
घर की चार दीवारों के बीच परिवार के किसी सदस्य के हाथों लैंगिक शोषण होना एक भयंकर हकीकत है। शर्म और खौफ पीड़ित को मायूस और हताश कर देते हैं और वो खामोशी से इस शोषण को सहते जाते हैं। पर इस खामोशी को तोड़ना है, चुप कतई नहीं रहना है। इस शोषण से होने वाली मानसिक और शारीरिक पीड़ा अक्सर पीड़ित को दबोचती है और उस पीड़ा से ऊपर उठकर हर मुमकिन कानूनी तरीके से राहत और इंसाफ दोनों पाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। गौरी ने कत्ल के जरिए अपनी पीड़ा ख़त्म करने की कोशिश में और एक पीड़ा मोल ले ली और इस केस में गौरी के उठाए गए कदम ने और 3 जिंदगियां और 3 परिवार बर्बाद कर दिए। जिल्लत और पीड़ा ख़त्म करनी चाहिए, जिंदगियां नहीं। फिर मिलेंगे एक और केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।